आज चार नाम बता के ना जी मोहम्मद अली रामे, एडवोकेट फवाद चौधरी, हाफिज़ शाह साहब का कौंसलों में आज 4 मज़ीद दरख्वास्तें आई हैं 265D की, कमल शोज़ब की, उमर यूब की, जरताज गुल की और शिबली फराज की। जज साहब ने कहा कि आज ही इसके ऊपर आर्गूमेंट्स करें, 2 बजे टाइम दिया है। वो उसका जवाब भी नहीं ले रहे कौंसल स्टेट से। वो कह रहे हैं मैंने आज डिसाइड करनी है। ये वो लोग हैं जिन्होंने चार्ज जिनके ऊपर फ्रेम नहीं हुआ, बाकी आपको पता सबके ऊपर चार्ज लग चुका है। फ़र्द जुर्म अभी तक इन लोगों पीटीए की लीडरशिप के ऊपर अभी तक नहीं लगी और ना वो अभी लगवा रहे हैं। और उसकी रीज़न है वो समझते हैं कि हमें जिसमें रखा गया 109 अबेटमेंट में कि हम ना तो यहाँ मौके पे मौजूद थे फैसलाबाद, ना हमारा कोई रोल है, ना हमारे खिलाफ कोई एविडेंस है और ना ही हमें कोई एविडेंस प्रोसिक्यूशन दे रही है। हम डेली चक्कर लगाते हैं प्रोसिक्यूशन के कि हमें बताएं हमारे खिलाफ सबूत क्या है। कोई सबूत आज तक सफ़े मिसल पर इन जो पीटीआई की लीडरशिप है उनके हवाले से ना आ सका, ना फाइल का हिस्सा है। इस हवाले से कानून एक रहनुमाई देता है, एक किस्म का बेनिफिट देता है उन तमाम एक्यूज़ को जिनके खिलाफ कोई इंक्रिमिनेटिंग मटीरियल नहीं है सफ़ा मिसल के ऊपर, तो वो 265D CRPC की दरखास्तें दे सकते हैं फ़र्द जुर्म से पहले। तो हम फ़र्द जुर्म का हिस्सा नहीं बन रहे। अगर हमें कोई मटीरियल आज पेश करते हैं 2 बजे होंगे इसके ऊपर दरखास्तें के ऊपर आर्गूमेंट्स हैं। यही हमारा डिफेंस है, यही हमारा लाइन ऑफ एक्शन है कि 109 अबेटमेंट की हमें ऊपर लगाई गई है कि उस वक्त ना तो हम यहाँ मौके पे हैं, ना 262 FIR है टोटल 9 मई के हवाले से। उनका जो सुनने में आया कि सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड सारा मंगवा लिया है कि ये FIR कैसे काटी गई हैं, इसकी बेस क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, इनका वजूद क्या है और जिनको जो उसका रोल है। देखें, या तो CCTV फुटेज हो या वो डायरेक्ट वहाँ पे मौके में मौजूद हो या कोई रिकवरी हुई हो, फिर तो बंदा कह सकता है कि प्रोसिक्यूशन स्टोरी कुछ है। लेकिन एक आदमी जो ना मौके पे मौजूद है, ना उसके हवाले को ट्विटर है, ना सोशल मीडिया कोई क्लिप है, ना उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जनाब निकलो ये करो वो कर दो। जितने भी लोग हैं ये लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हैं, ये जो हमारी पाकिस्तानी जो अदारे हैं उसका दिल से एहतराम करते हैं। फवाद साहब लास्ट टाइम भी आए थे, वो कह रहे थे जो फौज की कुर्बानी है वो हम उसकी दिल से कदर करते हैं। हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हम पुरअमन शहरी हैं। लेकिन जानबूझ कर चक्कर लगवाना, कभी फैसलाबाद, कभी लाहौर, कभी जेहलम, कभी पिंडी, कभी मुल्तान, कभी मुख्तलिफ शहरों में। अब अकेले फवाद साहब के ऊपर 35 FIR है 9 मई की। अब वो डेली भी 48 FIR हैं, इसी तरह बाकी लीडरशिप के ऊपर। तो इन चीज़ों को देखते हुए आज यही हम जैसा से सदा किए कि हमें डेट दी जाए, लेकिन वो कह रहे जी आप 2 बजे आएँ, इसके ऊपर आप आर्गूमेंट्स करें। अच्छा सर, ये बताएं कि 2 बजे 265 के तहत जो दरखास्त दी है उसके ऊपर फैसला होगा। क्या जाती हैसियत में तलब किया गया? अगर जाती हैसियत में तलब किया है, किसे किसे तलब किया गया? नहीं, उस जज साहब ने कहा था कि ज़ाती हैसियत में नहीं भी आते, आप एग्जेम्पशन दे सकते हैं थ्रू कौंसल। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो चार्ज नहीं लगवा सकते, अगर उनके ऊपर ज़्यादा FIR है तो थ्रू कौंसल भी चार्ज लगवा सकते हैं फ़र्द जुर्म वकील के ज़रिए। हालांकि कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मामला फहमी के लिए जज साहब ने एक ऑफ़र दी थी, लेकिन इसके हवाले से भी हम थ्रू कौंसल भी नहीं लगवा रहे। आज जो दरखास्तें हैं वो 265D के, वो कहता है कि डिस्चार्ज के चार्ज फ्रेम होने से पहले हमें इस मामले से निकाल दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए, क्लीन चिट दे दी जाए। क्यों? वंस अगेन कि हमारे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। उसके ऊपर जज साहब ने डेट हमें मांगी थी, 18 डेट दे दें। 18 को पूरी लीडरशिप फैसलाबाद आ रही है। जो मुझे अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, फवाद साहब भी आ रहे हैं, बाकी उमर यूब साहब भी आ रहे हैं। कुछ जज साहब ने कंपेल किया था, लास्ट 4-5 पेशियों में कोई भी नहीं आया। तो मेरी विश थी कि 18 को ही आर्गूमेंट्स हों, लेकिन जज साहब नहीं मान रहे कि आज ही बहस हो। ठीक है सर, ये बता दें कि फवाद चौधरी साहब को भी कितने जाती हैसियत में तलब किया है? ऐसी है बात? ज़ाती हैसियत में अभी तक तलब नहीं किया, हमने अंडरटेकिंग दिया आज कि 18 को वो आएंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू।